है और सारे लोगों के बीच ईर्ष्या द्वेष चल रही है। सारे लोगों के बीच, सारे पंथ वालों के बीच राग द्वेष की अग्नि धधक रही है। कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदू की बात मैं कर रहा हूं, मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, सिख को छोड़ दीजिए, ईसाई को छोड़ दीजिए, यहूदी को छोड़ दीजिए, पारसी को छोड़ दीजिए, एक हिंदू को लिया जाए तो हिंदू राग द्वेष की अग्नि में धधक रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूं, ब्रह्मा जी 3 भाई थे, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। और हमारा वेद का अनादि मंत्र ओम नमः शिवाय। लेकिन ये चालाक हरिंद्रानंद को ब्रह्मा से मतलब नहीं, विष्णु से मतलब नहीं, इनको केवल महादेव से मतलब रह गया। इन्होंने ओम शब्द में 3 मात्रा है, ओ जोड़ ऊ जोड़ म। अ ब्रह्मा, ऊ विष्णु और म महादेव। इनको केवल महादेव जी से जरूरी था। इन्होंने ओम शब्द को काट के हटा दिया। वेद का जो अनादि मंत्र था उसको काट के हरिंद्रानंद जी फेंक दिया और छोड़ा क्या, नमः शिवाय। मैं केवल महादेव जी को नमन करता हूं। बैठिए, मैं केवल महादेव जी को नमन करता हूं, ब्रह्मा विष्णु से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बंधुओं, इसी गांव में कोई 3 भाई हो, एक भाई को निमंत्रण दे के कोई खिला दे और 2 भाई को छोड़ दे, वो 2 भाई उस व्यक्ति से खुश रहेगा कभी जिसको आपने निमंत्रण नहीं दिया? वो 2 भाई आपसे खुश रहेगा? आपके ऊपर कभी विपत्ति आ जाए तो एक भाई मदद करेगा और 2 भाई आपका विरोध करेगा। हो जाएगा आपका कल्याण पा लीजिएगा क्या? बंधुओं, ये रवैया चल रही है। देवताओं की कल्पना 56 करोटी की गई है। देवताओं की कल्पना 56 करोटी की गई। आप कितना का भजन कर सकते हैं जरा बोलिए? 50 गो देवता का नाम हमको गिना दीजिए, 56 करोटी छोड़ दीजिए, मैं उतना नहीं जानना चाहता हूँ। 50 गो भगवान का नाम केवल हमको गिना दीजिए कि इतना का नाम मैं जानता हूँ। कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है। तो फिर आपके अंदर राग द्वेष की अग्नि धधक रही है। केवल आपको महादेव जी से मतलब है, आपको ब्रह्मा विष्णु से कोई मतलब नहीं। तो मान लिया जाए आप जिस दिन मरेंगे तो महादेव जी आपको 2-4 नदी पार कर देंगे और 5वां नदी पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी मिल गए तो आपका मिर्गी उतार देंगे कि छोड़ देंगे? मिर्गी आपका उतर जाएगा कि रह जाएगा? आप कल्याण पा लीजिएगा। बड़ा सस्ता समझते हैं। सारी सृष्टि राग द्वेष की अग्नि में धधक रही है। राम के भजने वाले, राम का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया है, कृष्ण का मंदिर तो नहीं बनाया। तो कृष्ण आपसे खुश रहेंगे क्या? कृष्ण आपको धन देंगे क्या? कृष्ण आपको सुख शांति देंगे क्या?
कृष्ण आपको मुक्ति देंगे क्या? कृष्ण आपको मोक्ष देंगे क्या? नहीं, नहीं होने वाला है। और मान लिया जाए कि राधा कृष्ण का मंदिर आपने अपने दरवाजे पर बना लिया, राम का मंदिर तो नहीं बनाया। आपको राम से नफरत है, कृष्ण से लेना देना है, कृष्ण से आपका प्यार मोहब्बत है, इसलिए कृष्ण को आपने देवता अपना मान लिया, राम को आपने नहीं माना। तो कृष्ण आपकी मदद करेंगे, राम आपका विरोध करेगा, आपका मुक्ति कैसे होगा? आपका कल्याण कैसे होगा? आपके जीवन में सुख शांति कैसे आएगी? आपका मोक्ष कैसे हो पाएगा? कृष्ण का मंदिर आपने बना लिया, फिर हनुमान का मंदिर आपने नहीं बनाया। हनुमान का मंदिर बना लिया, फिर महादेव जी का मंदिर आपने नहीं बनाया। महादेव जी का मंदिर बना लिया, आपने विष्णु जी का मंदिर नहीं बनाया। विष्णु जी का मंदिर बना लिया, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाया। कौन खुश होगा आपसे और किसके भजन से आपकी मुक्ति और गति होगी? काली के पूजने वाले दुर्गा का मंदिर नहीं बनाया, सोखा के पूजने वाले कारिक का मंदिर नहीं बनाया, फेकू दयाराम के पूजने वाले विश्वकर्मा जी का भजन नहीं किया, बेनी राम के पूजने वाले सोखा के भजन नहीं किया। ये पूरी सृष्टि जल रही है। साहब कबीर ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही है लाग। कि पूरी सृष्टि राग द्वेष की अग्नि में जल रही है, ऐसा कोई शीतल व्यक्ति नहीं मिला जिसके संपर्क में जाकर शीतलता पाया जा सके। सारी सृष्टि जल रही है। बंधुओं, कल्याण कैसे होगा? कैसे हमारी भक्ति बनेगी? कैसे हमारा मोक्ष होगा? मनुष्य दूसरे के भजने में लगा है। अपनी भक्ति और अपना भजन और अपना सुधार और अपना विचार से मनुष्य को आज कोई मतलब नहीं रह गया है। ये दूसरे के भजन भक्ति करने में लगे हुए हैं। कोई राम का कर रहा है, कोई कृष्ण का कर रहा है, कोई महादेव का कर रहा है, कोई विष्णु का कर रहा है, कोई सोखा का कर रहा है, कोई कारिक का कर रहा है, कोई बख्तौर का कर रहा है, कोई बसाउन का कर रहा है, कोई विश्वकर्मा जी का कर रहा है। एक तरफ राग और दूसरे तरफ द्वेष, ये दोनों आपके अंदर बैठा हुआ है। साहब कबीर कहते हैं, किसी का भजन नहीं, किसी की भक्ति नहीं, किसी का मैं गुलाम नहीं, राम का दिया हुआ मेरे जीवन में कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं लागत। कृष्ण का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है। हनुमान जी का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है। महादेव जी का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है। विष्णु जी का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है। ब्रह्मा जी का मेरे जीवन में एक पैसा लागत नहीं है। कारिक सोखा काली दुर्गा का एक पैसा लागत मेरे जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में लागत मेरे माँ की है। मेरे जीवन में लागत मेरे माँ की है, और मेरे जीवन में लागत मेरे पिता की है, और मेरे जीवन में लागत मेरे सद्गुरु की है। इसलिए माँ ने मुझे तन दिया है, पिता ने मुझे धन दिया है, और गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है। ये तीन हमारे देवता हैं। ये तीन देवता का जो सेवा पूजा कर लेगा
उसका भौतिक जीवन सुखमय और आध्यात्मिक जीवन अविचल शांतिमय हो जाएगा। उसके जीवन में सुख और शांति दोनों पहुंच जाएगा। लेकिन आज मनुष्य, साहब कबीर कहते हैं, खसम बिनो तेली के बैल भयो रे, खसम बिनो तेली के बैल भयो। सदगुरु कबीर ने तमाम दुनिया के औरत मर्द को तेली का बैल कहा है। ये सब तेली के बैल है। क्यों? पहले के जमाने में तेली के यहाँ एक कोल्हू चलता था और कोल्हू में एक बैल चलता था, और बैल के चलने के क्रम में तेल की पेराई हो रही थी। ये बताइए, बैल केंद्र में चल रहा था कि परिधि में? बैल परिधि का चक्कर काटा है। धूर भर में 50 कोस का चक्कर काटा है बैल। बैल को सुख मिला है कि दुख? बैल को दुख मिला है। बैल घूम रहा है परिधि में और तेल गिर रहा है केंद्र में। केंद्र में सुख होता है और परिधि में दुख होता है। आज लोग मानव, भगवान बैठा है केंद्र में, भगवान केंद्र में बैठा है। भगवान केंद्र में बैठा है। जब तक वो भगवान की सत्ता इस काया के अंदर है, तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से निकलेगी, आँख की क्रिया बंद हो जाएगी, कान का क्रिया बंद हो जाएगा, नाक का क्रिया बंद हो जाएगा, मुंह का क्रिया बंद हो जाएगा और त्वचा की क्रिया बंद हो जाएगी। परमात्मा बैठा है केंद्र में। आई सारा दुनिया तेली के बैल बन के सतुआ, चिवड़ा, पूरी, ठकुआ, खजूर लेकर और बैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा, सबका तेली के बैल के जैसे सारे लोग उस परमात्मा को पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, तेली के बैल के जैसे। वहाँ न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न पैखाना जाने का ठिकाना, न पेशाब करने का ठिकाना, न भोजन बनाने का ठिकाना, न कपड़ा धोने का ठिकाना, न कपड़ा सुखाने का ठिकाना। सुख मिला कि दुख? तीर्थ में सुख मिला है कि दुख? ये तेली के बैल के जैसे पूरे जीवन परिधि की चक्कर काटने में सारे लोग लगे। जिसको मैं कभी नहीं देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति को मैं कभी नहीं देखा, इंग्लैंड के राष्ट्रपति को मैं कभी नहीं देखा, चीन के राष्ट्रपति को मैं कभी नहीं देखा, उसका सपना मैं कभी नहीं देख सकता हूँ। उसकी कल्पना हो सकती है, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। वैसे आज मानव राम की कल्पना में लगा है, कृष्ण के कल्पना में लगा है, महादेव के कल्पना में लगा है, विष्णु के कल्पना में लगा है, हनुमान के कल्पना में लगा है। इसलिए कि आपका खानदान दर खानदान इनको नहीं देखा आज तक, केवल आज तक कल्पना चल रही है। और जिसको आप आंख से देख लिए हैं उसकी याद होती है, उसकी कल्पना मिट जाती है। जिसका शकल आपने देख लिया उसकी याद आती है। लेकिन आज पूरे दुनिया, मुसलमान भाई भी
अल्लाह के कल्पना में लगे हैं और मोहम्मद साहब के कल्पना में लगे। देखे नहीं कभी, कल्पना में लगे हैं। सिख लोग भी गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास के कल्पना में लगे हैं। और ईसाई लोग भी ईसा मसीह के कल्पना में लगे हुए हैं। देखा कभी नहीं। ये कल्पना कब तक चलती रहेगी? ये कल्पना से सुख आने वाला नहीं है, कल्पना से शांति आने वाली नहीं है। इसी पूरे दिघरुआ गांव में सारे लोग भगवान का भजन भक्ति कर रहे हैं। कोई शिव चर्चा कर रहा है, कोई हनुमान जी का पूजा कर रहा है, कोई अठजाम कर रहा है, कोई चौपहरा कर रहा है, कोई श्रीमद् भागवत कथा कहवा रहा है, कोई महिला छठ कर रही है, चकचंदा कर रही है, कोई जितिया कर रही है, कोई करवा चौथ कर रही है, कोई कर्मा धर्मा कर रही है, कोई तीज कर रही है। एक भी मुसलमान की पत्नी आज तक जितिया नहीं किया। आज तक सिख की पत्नी जितिया नहीं किया। आज तक ईसाई की पत्नी जितिया नहीं किया।